जी हाँ, आप देख रहे रोहिलॉजी। और जैसा कि हर सप्ताह मैं आपके लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ। तो ये जुलाई 4th वीक, जुलाई लास्ट का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स है और इसको हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यू और कुछ कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। इस साल एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत काम हुआ है। इसलिए काम हुआ है क्योंकि पूरे लॉकडाउन में सिर्फ एग्रीकल्चर चालू था, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो भी कमोडिटीज़ हैं, सीड है, फर्टिलाइज़र है, ये सब एसेंशियल कमोडिटीज़ में आता है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के तहत किया आता है, जिसमें अमेंडमेंट भी हाल फिलहाल में किया गया है। तो इसलिए एग्रीकल्चर के फील्ड में सारा काम होता रहा, बाकी फील्ड भले ही स्टॉप रहा, बट एग्रीकल्चर के फील्ड में काम होता रहा। तो इस सप्ताह का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है रोहित कुमार BU के नाम से। अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो की PDF चाहिए तो आप रोहिलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और आप चाहें तो अपने अपडेट्स के लिए मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आंसर ऑफ द प्रीवियस वीक की। पिछले सप्ताह मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सीड ड्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इट्स क्या, तो इसका सही आंसर होगा वीगर एंड विएबिलिटी। देखिए, सीड ड्राइंग जो हम लोग करते हैं वो इसके वीगर और विएबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सीड का मॉइस्चर और टेम्परेचर। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि रिसेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दो फैक्टर जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सीड के वीगर और विएबिलिटी को खोने में, या उसके इन्हांस होने में, या उसके कंटिन्यू रहने में। इसके लिए सबसे पहले आंसर किया था शिवम कुमार गुप्ता ने। बहुत शानदार आंसर रहा, इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। उसके बाद सालवी ने आंसर दिया था, और भी बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था। गौरव आरव ने आंसर किया था, शीतलमणि अशोक ने आंसर किया था, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था। बट फास्ट ट्रैक मोड में ये दो लोगों ने आंसर किया था रिसेंटली। तो इसका जो सही आंसर है वो है वीगर एंड विएबिलिटी। चलिए थोड़ा सा सीड विएबिलिटी एंड सीड वीगर को हम लोग जान लें। देखिए, सीड विएबिलिटी होता क्या है? ये जस्ट है एबिलिटी टू जर्मिनेट। ये बस आपको याद रखना है एकदम फाइनल। ये पूरा लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ उसका साफ मतलब यही है कि जिस सीड की एबिलिटी है, मान लीजिए कोई सीड जर्मिनेट होना चाह रहा है, तो उसका एबिलिटी परसेंटेज क्या है, वो कितना विएबल है, ये बताएगा कि वो कितना जर्मिनेट कर सकता है। जर्मिनेट करने का मतलब क्या है कि देखिए, कोई सीड अगर हम ग्राउंड में लगाएं या जहाँ भी लगाएं, सोइंग किए, उसके बाद उसकी स्प्राउटिंग के चांसेस कितने हैं, ये बताता है मेरे सीड विएबिलिटी। तो सीड विएबिलिटी टेस्ट भी होती है। सपोज कि मैंने 10 सीड्स लगाया, उसमें से 6 सीड्स ही मेरे जर्मिनेट किए, तो सीड विएबिलिटी इसकी हो गई 6। तो इस तरह से उसके बाद वीगर जो है ये होता है सम टोटल ऑफ दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सीड विच डिटरमाइन द लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सीड। सिंपल सी बात है कि सीड विएबिलिटी बताता है कि आप जर्मिनेट करने की जो कैपेसिटी है वो बताता है। ये बताता है कि इसका लेवल क्या है, ये कितना जर्मिनेट कर सकता है, मतलब कितना एक्टिव है। जैसे कि होता है ना कि मुझ में ये काम करने की एबिलिटी है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मगर आप क्या हैं, आपके अंदर की ताकत कितनी है, ये सीड विगर बताती है। ये तो सीड विएबिलिटी बताती है कि हाँ, आप जर्मिनेट, आप बूढ़े बूढ़े भी हैं मगर आप काम कर सकते हैं। ये 20 किलो का वजन है या 50 किलो का वजन है, आप उठा सकते हैं। ये सीड विएबिलिटी बताती है कि आप में उठाने की कैपेसिटी है या नहीं, आप उठा पाएंगे या नहीं, ये क्लियर करता है सीड विएबिलिटी। अब आपके अंदर एनर्जी कितनी है, आप उसको कैसे उठाइएगा, आपके अंदर शक्ति क्या होनी चाहिए, उसको उठाने के लिए आप प्रॉपर फूड लिए हैं, फलाना लिए हैं, नहीं लिए हैं, ये सब चीज़ की जो बातें हैं ये सीड विगर करती हैं। तो इसको समझ लेना है। जो फैक्टर से जर्मिनेट करने के लिए उन सब चीज़ों के बारे में बात करती है सीड विगर। और सीड विएबिलिटी सीधे बात करती है कि ये जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, ये 50 किलो वजन उठाएगा या नहीं उठाएगा। वो सिद्ध कर दिया कि हम 50 किलो वजन उठा सकते हैं, मगर बात यहाँ पे ये आ रहा है कि उसकी शारीरिक कंडीशन कैसी है, वो एबल है कि नहीं है, ये सारा चीज़ बताएगा सीड विगर। तो सीड विएबिलिटी टेस्ट करने के 3 मेजर तरीके हैं जिसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। सबसे पहला है पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, जिसको KMNO4 टेस्ट बोलते हैं। KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट।
ये केमेनोफोर टेस्ट है। ये क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, ये एग्जैक्ट बताता है कि कितना % जर्मिनेट करेगा। टेट्राजोलियम टेस्ट, जिसको टीजेट टेस्ट बोलते हैं। तो टेट्राजोलियम टेस्ट जो है, टीजेट टेस्ट जो है, ये सीड वेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये इसमें जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड, ये सब जो यूज़ होते हैं, ये सीड में अप्लाई किया जाता है। उसका जो एम्ब्रियो होता है वो रेड कलर का पिगमेंटेशन लेता है। जितना एक्टिव होगा उतना ज़्यादा रेडनेस उसका बढ़ेगा। ग्रोडेक्स टेस्ट जो है ये जर्मिनेशन % को बताता है। तो ये तीन चीज़ें, ये तीन मेथड जो हैं वो जनरली यूज़ होता है सीड वेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। इस पे और भी वीडियोस आएंगे, मैं इसको एक एक चीज़ बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि ये एग्रीकल्चर करंट अफेयर से रिलेटेड मेरा वीडियो है, तो उसमें बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बट इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें सीड वेबिलिटी, सीड विगर, आइसोलेशन डिस्टेंस, ये सब चीज़ों को कवर करूंगा, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। चलिए अब बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी या लैब शॉर्टकट में लिखा गया है, लेबोरेटरी ही बोलेंगे, इनॉग्रेटेड एट, कहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है? देखिए, राजस्थान जैसे जगह पे भी हनी की प्रोडक्शन होती है, जबकि वहाँ पे कम होती है। तो और स्टेट जो हैं जैसे पंजाब है, यूपी है, इन सब जगह पे हनी की अच्छा खासा प्रोडक्शन होती है। तो गुजरात में भी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, और वहाँ पर क्या है कि एक लैब सेटअप किया गया है जो इसकी क्वालिटी को टेस्ट करेगा, और वर्ल्ड क्लास का लेबोरेटरी सेटअप किया गया है यहाँ पे। तो ये कौन सा जगह है? ये है आनंद, गुजरात। चलिए आगे बात करते हैं। स्वीट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ, स्वीट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? शुगर केन के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये भी स्वीट होता है। स्वीट पोटैटो के बढ़ावा की ज़रूरत है, हनी की है या ए एंड बी बोथ? क्योंकि स्वीट पोटैटो भी चाहिए, शुगर केन भी चाहिए, तो किसके लिए है? तो इसका सही आंसर होगा हनी। हनी जो है इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके इनॉग्रेशन को लेकर बात करते हैं, जो आनंद गुजरात में सेटअप किया गया है लैब को, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका इनॉग्रेशन किया गया है। इसमें हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे थे गिरिराज सिंह, जो डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर हैं, पोर्टफोलियो है इनका। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी established by National Dairy Development Board NDDB in आनंद with support of National Bee Board। ये दो लोगों ने मिलकर बनाया है, ये दो लोगों ने मिलकर इसको सेटअप किया है, ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन NBHM। ये 2 साल पीरियड होगा इसका, एक नया मिशन भी लॉन्च किया गया है। तो इस पे भी काम होगा ताकि हनी की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, और एग्रीकल्चर में जितने भी फार्मर्स इन्वॉल्व हैं उनकी इनकम को डबल करने के लिए जो टारगेट है हमारे मोदी सरकार का 2022 तक, वो अचीव करने में हेल्प हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हनी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और सोचना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा या कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ हनी इन इंडिया इज 8 ग्राम। क्या ये सही है? क्या पर कैपिटा कंजम्पशन 8 ग्राम है? उसके बाद दूसरा जो है, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 रैंक पे आता है हनी के प्रोडक्शन में। तीसरा स्टेटमेंट है, इंडिया में खुद हमारे कंट्री में कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा हनी का प्रोडक्शन करती है? क्या उत्तर प्रदेश है? मेजर हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री इज़ उत्तर प्रदेश। तो ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों पे अच्छे से विचार करना है और इसको आंसर करना है। तो चलिए एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, इंडिया में जो हनी का कंजप्शन है वो बहुत कम है और ये टॉप 5 पे आती है। मगर ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, पंजाब हनी के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। पंजाब की अगर बात करें तो हनी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है हमारे इंडिया में। तो इसके लिए सही स्टेटमेंट जो है वो 2 है, पहला और दूसरा, तीसरा जो है वो गलत है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 ऑनली।
चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द वीक की। देखिए इस बार बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं हुई है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, डिफरेंट सोर्सों को अप्रोच करता हूँ, डिफरेंट सोर्स से न्यूज़ भी लेकर आता हूँ। तो कुछ ज़्यादा घटनाएं इस बार नहीं हुई थी, और बाकी जो स्टैटिक पार्ट है वो मैं अलग वीडियो में कवर करूँगा ही। तो इसमें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे वो इतना ही थे इस सप्ताह के। और अगर आप पूरे मंथ का करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो हर एक सप्ताह का जो हर एक मंथ में मैं 4 वीडियोस डालता हूँ, वो चारों को कंप्लीट देखें, वो आपका हर एक मंथ का एग्रीकल्चर करंट अफेयर कवर हो जाएगा, वो भी डिटेल में। तो इस सप्ताह का जो क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा वूल का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, ये आपको बताना है। देखिए सिर्फ प्रोडक्शन की बात की जा रही है, प्रोडक्टिविटी की बात नहीं की जा रही है। प्रोडक्टिविटी का मतलब हो जाता है कि एक यूनिट एरिया में कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, और प्रोडक्शन का मतलब है कि कितना एरिया में लगाया जा रहा है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं। सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, ये आपको बताना है। तो ये था इस सप्ताह का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।